द फुलफिलमेंट टेस्ट ऑफ द डर्बेविल नावल पार्ट 7 और ये इस नावल का लास्ट पार्ट है। इसमें टेस की जो लाइफ है वो एट दी एंड कहाँ तक जाती है, जब टेस को ये मालूम होता है कि उसके फादर की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो अचानक उनकी डेथ हो जाती है। इस टाइम पर जब टेस अपने घर वापस जाती है तो उसकी फैमिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदतर हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। और फिर वहाँ पर जो एलेक डर्बेविल है वो वहाँ से वापस उसके घर आता है, उसकी मदर को फेवर करता है कि वो टेस से उसकी शादी करवा ले, इसके लिए वो उनको रहने के लिए घर देगा, वो टेस को एक अच्छी लाइफ देगा। लेकिन टेस इस चीज़ पर बिल्कुल भी एग्री नहीं होती। अब जिस घर में वो रहते थे उसके पेरेंट्स उसके फादर की डेथ के बाद उनको वो घर भी खाली करना था। अब इनके पास कोई और सामान नहीं था, कोई और जगह नहीं थी जहाँ पर ये जाकर रह सकें। टेस जो है वो एलेक डर्बेविल की जो फेवर को बिल्कुल भी कबूल नहीं करती, क्योंकि वो एंजल के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन उनको जब वो घर खाली करना पड़ता है तो वो एक चर्च के बाहर अपना सामान जो है वहाँ पर रखते हैं, वहाँ पर वो रहना शुरू करते हैं और उसकी मदर के बार बार इंसिस्ट करने पर कि वो उससे शादी कर ले। लेकिन जब उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बदतर हो जाती है, उसके जो बहन भाई हैं वो उनको खाने तक को नहीं मिलता, तो टेस फिर मजबूरन जो है वो एलेक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके लिए वो उनको उसके बहन भाई और उनके मदर को घर लेकर देता है और वो उसको वहाँ से जो टेस है उसको अपने घर ले जाता है। अब जब जो एंजल है वो ब्राज़ील से जब वापस आता है, उसको टेस के वो तमाम लेटर्स मिलते हैं। वो जब उनको पढ़ता है तो उसको एहसास होता है कि उसने टेस के साथ कितना कुछ गलत किया। वो टेस का पता मालूम करने की कोशिश करता है, वो उस डेयरी फार्म पे जाता है, फिर उसको पता लगता है कि उसने कहीं और जॉब की थी। वो उसके बाद वो उसके जो उसकी मदर होती है उनके घर तक पहुँचता है, लेकिन उसकी जो मदर है वो उसको टेस का जो एड्रेस है वो देने से इनकार कर देती हैं और वो ये कहती हैं कि अब वो टेस को भूल जाए, वो अब जो है वो अपनी लाइफ है वो नए तरीके से, यानी एक दोबारा उसने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया है, वो उसका पीछा छोड़ दे। लेकिन उसके बार बार इंसिस्ट करने पर जो टेस है वो टेस की मदर हैं वो एंजल को उसका पता बता देती हैं। लेकिन जब वो जिस घर पर पहुंचता है तो वो एक बहुत ही ज़्यादा एक आलीशान मकान होता है। वहाँ पर वो देखता है कि टेस जब बाहर आती है उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं, वो ज़्यादा ड्रेसअप होती है, तो वो उससे कहता है कि मुझे मुझे माफ़ कर दे, उसने उनके साथ जो कुछ भी किया मैंने इन सब हालात में भी उसका साथ नहीं दिया। वो अब अपनी तमाम गलतियाँ जो हैं उनको सुधारना चाहता है, वो उसके साथ अब वापस चले। तो वो जब वो टेस को बताता है कि उसको वो तमाम लेटर्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं मिले थे और उसके बाद वो वहाँ से उसको जाने के लिए जो है वो मना उसके साथ जाने से मना कर देती है। लेकिन जब एंजल जो है वो रेलवे स्टेशन से पहुँचता है तो उसको पता लगता है कि जो टेस है उसने एलेक के रूम से जो है वो अचानक ब्लड बाहर आता है और वो उनकी जो ऑनर होती हैं घर की, वो देखती हैं कि जो टेस है उसने चाकू के ज़रिए जो है एलेक डर्बेविल उसका मर्डर कर दिया था, क्योंकि एलेक उसको फिर से जो था वही धोखा दे रहा था जो उसने उसको पहले दिया। तो वहाँ से वो उसका मर्डर करके वापस जब वो वहाँ पर पहुँचती हैं तो स्टेशन पर उसको पता लगता है कि जो एलेक डर्बेविल है उसका मर्डर हुआ है। तो वो जब वहाँ पर टेस को देखता है तो वो पहचान जाता है कि उसका मर्डर जो है वो टेस ने किया। वो उसको लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये कहीं दूर चले जाते हैं, रास्ते में ये बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। एक मौसम भी ख़राब हो जाता है, इनको एक घर मिलता है खाली जिसकी विंडो से ये अंदर जाते हैं, वहाँ पर ये रात गुजारते हैं। वो टेस की लाइफ का वो पार्ट था, वो लम्हा था जब टेस ने अपनी सारी ज़िंदगी में सिर्फ उस टाइम पर जो था वो अपनी लाइफ को मुकम्मल तौर पर जिया था। उसने देखा यानी कि वो अपनी लाइफ में सिर्फ उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो उस टाइम पर एंजल के साथ थी। वो एंजल के साथ सफ़र करती है, फिर उसके बाद वहाँ से सुबह होने पर वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो फिर एक दरख्त की चोटी पर होते हैं, वहाँ पर जब वो सो रही होती है तो उस टाइम पर वहाँ पर पुलिस जो है वो टेस को अरेस्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँचती है। तो एंजल उनसे रिक्वेस्ट करता है कि टेस को कुछ देर सोने दे, सुबह होने पर वो उसको अरेस्ट कर लीजिएगा। तो जब वो टेस उठती है तो वो पुलिस उसको अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है। उससे पहले जो है वो टेस एंजल से कहती है कि अगर उसको कुछ हो जाएगा तो वो उसकी जो छोटी सिस्टर है लीज़ा लू, वो उससे शादी कर लेगा। तो एंजल उसको इस चीज़ का श्योर करवाता है कि वो उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं होने देगा। लेकिन जो पुलिस है वो टेस
को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने एलेक का मर्डर किया था। तो एंड पर हमें ये दिखाया जाता है कि टेस को फांसी दे दी जाती है और जो है वो लीज़ा लू और जो एंजल होते हैं वो वहाँ पर, उन दोनों ने शादी कर ली थी और वो वहाँ पर आते हैं। तो उस टाइम पर जो टेस की डेड बॉडी होती है वो वहाँ पर लटकी होती है और उसको मर्डर के एलेक का मर्डर करने पर जो है वो उसको डेथ सेंटेंस उसको सुना दी जाती है। लास्ट पर टॉमस हार्डी टेस के लास्ट वर्ड पर ये कहते हैं, जब टेस ने एंजल से ये कहा था स्टोन पर जब वो सो रही थी, आई एम रेडी, कि अब वो अपनी जो ज़िंदगी है, जो उसकी मौत के बाद जो उसकी ज़िंदगी चलेगी वो उसके लिए तैयार है। तो यहाँ पर जो टॉमस हार्डी हैं वो कहते हैं द प्रेसिडेंट इमॉर्टल को एड्रेस करते हुए, यानी कि गॉड को, कि क्या वही इंसाफ था जो टेस के साथ किया गया या वो इंसाफ था जो लोगों ने टेस के साथ किया था। यहीं पर जो है वो इस नावल की एंडिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट लेसन में हम इस नावल का एनालिसिस करेंगे और इसकी कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड, हैव अ गुड डे।